बारेक मोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो। और आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं फिर से नई वीडियो नई टॉपिक के साथ और आज का मैं परमेश्वर का कलाम आपके बीच में लेकर आया हूँ, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि मैं जब पढ़ रहा था तो और उस चीज़ को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो कि एक फैक्ट है जिसे हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से। इस फैक्ट के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों ने जब बारिश होने के बाद हम सभी लोगों ने बादल में एक 7 रंग का धनुष देखा है और लोगों की मान्यताओं के अनुसार उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। उस चीज़ को भी आज हम इस वचन में परमेश्वर के कलाम में देखेंगे कि हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है इंद्रधनुष दिखने का। तो इसी वचन को लेकर हम परमेश्वर के कलाम से कुछ समय के लिए बातें करेंगे, जो कि एक फैक्ट भी है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, जो कि हमें बताता है कि ये क्या चीज़ है और क्यों दिखाई देता है। इस चीज़ का जवाब हम देखेंगे। तो आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो आप खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय जो कि पुराने नियम में है। तो आप सभी खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 9 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इसी चीज़ को हम इस कलाम में, इस वचन में हम देखेंगे और कुछ उसके वचनों से बात करेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या सिखाता है। इस चीज़ को ही हम इस कलाम में जानेंगे। तो मैं बता दूं कि हम सभी ने फिर से कि हम सभी ने बचपन में इंद्रधनुष को देखा होगा, 7 रंग का, जो कि आसमान में हमें दिखाई देता है। और इस चीज़ को ही कि ये क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है इस इंद्रधनुष का दिखने का, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे और परमेश्वर से कलाम से बात करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कलाम हमें बताता क्या है। तो आप खोल लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने, 13 में लिखा है परमेश्वर ने कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, जो कि परमेश्वर कलाम, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने बादल में एक धनुष को रखा है और वह पृथ्वी के बीच का जिनका क्या होगा, वाचा होगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर कहता है कि जो बादल है, जो है, उसके बीच में मैंने एक अपना वादा किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए मैंने एक धनुष को उस जगह पर रखा है। और 14 कहता है और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, वो बादल फैलाने का मतलब है कि जब बारिश होगी, जब बादल बनेंगे, तो जब मैं बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा। जब बारिश होने के बाद जब एकदम साफ बादल दिखेगा तो उस समय एक धनुष दिखाई देगा, जो कि 14 में कहता है कि जब मैं बादल फैलाऊंगा तो उसके बाद क्या है, एक धनुष दिखाई देगा। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने वादा किससे किया था, तो उसके ऊपर हम जाएंगे। तो 9 के 11 में कहता है और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर से जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए जल प्रलय फिर कभी ना होगा। तो इस वचन को ही हम देखेंगे। तो लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो नष्ट होगी वह जल प्रलय के द्वारा, पानी के द्वारा होगी। तो परमेश्वर वचन कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले हो चुका है। और उसी चीज़ को स्मरण करने के लिए परमेश्वर क्या है, अपने उस धनुष को, उस जो धनुष जो 7 रंग का हम बारिश होने के बाद देखते हैं, तो वो दिखाई देता है। और उसी के आगे हम 15 में पढ़ेंगे, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है, मैं उसको क्या करूँगा, स्मरण करूँगा। तो ये कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने, जो हमारा खुदावंद है, उसने कहा कि मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूँ। वो वाचा क्या थी कि कभी भी जीवधारी जो है जल प्रलय से अब ना मरेगा। और जब मैं उस धनुष को देखूंगा तो मैं स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा, और मैं याद करने के बाद मैं ये जान लूँगा कि मैंने अब उस बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने वादा क्या किया है उस जीवधारियों से, हमसे और आपसे क्या वादा किया, उस वादे को देखकर परमेश्वर स्मरण कर लेगा। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जब इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया, हर एक चीज़ लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध जाना स्टार्ट कर दिया,
तो परमेश्वर ने नूह को बोला कि एक काम करो, तुम सभी को बताओ कि ये गलत है, ये सही नहीं है, परमेश्वर का कोप भड़क उठेगा, इसलिए तुम क्या करो, अपने मन को फिराओ। तो उस समय के लोगों ने इस बात को नहीं समझा, इस और भी अपने गुनाह को करते चले गए, परमेश्वर के विरुद्ध चलते करते करते चले गए। तो परमेश्वर ने कहा कि कब कोई बात नहीं है। और उसके आगे भी अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर बहुत चीज़ ऐसा कहता है जो कि बहुत बड़ी बात है, जो हमें सोचने वाली बात होगी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर बहुत पछताता हूँ। परमेश्वर ने इस बात को कहा जब उस समय नूह के ज़माने में जब लोगों को देखा तो कहा मैं मनुष्य को बनाकर बहुत पछताता हूँ। और इसको हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6:5 में कि परमेश्वर का मन बहुत खेदित हुआ। कि जो परमेश्वर का मन क्या है, उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। और तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से क्या करूँगा, मिटा दूँगा। परमेश्वर हमें आपको बनाने से बहुत पछता है, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं रहे, हम उसके लायक नहीं रहे। तो वो बहुत पछताने लगा और उसने कहा, सोच लिया कि मैं अब मनुष्य को इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा, इस पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। लेकिन उसी बीच में एक परमेश्वर का दास नूह रहता था, जो कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन को माना करता था, वो उसके अनुसार चलता था। लेकिन उस नूह का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के कारण हमें एक नया जीवन मिला, जो कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए, नहीं तो उस दुनिया को परमेश्वर नष्ट कर देता जल प्रलय के द्वारा। लेकिन नूह, जब उसने देखा, नूह के ऊपर अपनी नज़र डाली, तो परमेश्वर कहा कि मैं इस नूह के कारण इस पृथ्वी को क्या करूँगा, अब छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा, पूरी मानव जाति को नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता था कि मैं पूरी मनुष्य की जाति को क्या करूँ, नष्ट कर दूँ। लेकिन जब उसने नूह को देखा तो ये विचार उसने अपने अंदर से बदल दिए। और बदलने के बाद आप जैसा वचन में पढ़ेंगे कि 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही। और लोग क्या हुए कि नूह के पास जाने लगे, नूह दरवाज़ा नाव का खोल दे। नूह ने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया था। और लोगों का उसी जगह पे पूरी सृष्टि जो है, लोग जो थे, पूरे सारे लोग, सृष्टि तो नहीं, सारे लोग वहाँ पे मारे गए। और जब 40 दिन के बाद सिर्फ वही लोग बचे जो कि परमेश्वर का युग मानने वाला, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला था, वो था नूह और उसका परिवार। और परमेश्वर नूह को आज्ञा दी थी, हर एक जानवर के 2-2 जोड़ी, पक्षी, जानवर जितने भी हैं, सबको तुम्हें उस नाव में क्या करना है, रख लेना है। और उसी को स्मरण करने के लिए नूह से फिर वादा किया कि नूह और जितनी भी जीवधारी हैं, मैं अब कभी भी इन्हें क्या करूँगा कि उससे नहीं मारूँगा, जल प्रलय से इनका नष्ट नहीं करूँगा। और जब भी बरसात होने के बाद आपने देखा है कि उस इंद्रधनुष को दिखाई देता है, जो कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वादों को याद कराता है कि पिता तूने क्या वादा किया था, परमेश्वर ने हमसे आपसे क्या वादा किया था। अगर वो भूल भी जाता है तो उस धनुष को देखकर याद कर लेता है, उस 7 रंग के धनुष को देखकर याद कर लेता है कि क्या है, मैंने अपने मनुष्य और जोधारियों के बीच में मैंने क्या वादा किया था कि अब कभी कोई जल प्रलय से मरेगा नहीं। इस वचन को बहुत बहुत आप सभी ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये फैक्ट परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी के पास शेयर कीजिएगा, ताकि और सभी लोग इस परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के कलाम को जाने और परमेश्वर के पे विश्वास करके परमेश्वर जिंदा है और हमेशा था। परमेश्वर ने कहा कि मैं वो हूँ जो कि जब तक बाइबल की लिखी हुई बातें पूरी ना हो जाए तब तक वो आकाश नहीं टल सकती और यह है पृथ्वी नहीं टल सकती। इसलिए परमेश्वर हर एक वादे को पूरा करता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दूसरे वादे को हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए प्लीज़, और भी इसके लोगों को पहुंचाइए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और आप सभी को जय मसीह की, बारेक मोर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो।